हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लाइट की टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी पिछले लेक्चर्स में। एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। एंड पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले जो एक्सपेरिमेंट थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। नाउ उसी ड्यूरेशन में प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, जिसके बेसिस पर उसने कहा था कि लाइट जो सोर्स है या लाइट वेव्स है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। एंड टोटल एनर्जी है लाइट की, वो h न्यू के होल नंबर मल्टीपल में होती है, यानी क्वांटम की एनर्जी के होल नंबर मल्टीपल में होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर के, प्लैंक थ्योरी को यूज में लेकर के बोर ने अपना न्यू एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसे हम कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों, यहाँ पर उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रहते हुए ही उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इसे हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, या एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं, या शेल कहते हैं। बच्चों, यानी जिन पाथ पर, जिन सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे ही हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। बच्चों, नाउ सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि जब ये स्टेशनरी स्टेट में रहता हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करता है, रिवॉल्व करता है, तो ऐसे में उसकी डिस्टेंस फिक्स रहती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इजेक्शन नहीं करता, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एंड उस समय न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, वो रिवॉल्व जब वो करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी या उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है, mv²/r, उससे वो बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों, वन बाय वन उसके पोस्टुलेट्स को हम देखते हैं। पहला पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने बताया, स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in some stationary states. These are called as orbit, shell, energy level. The distance between electron and nucleus remain same. And the energy of electron also remains same in these stationary state. These stationary state are circular path, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहते हुए सर्कुलर पाथ पर ये रिवॉल्व करता है बच्चों। यस, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? शेल। उसने शेल कहा और ऑर्बिट कहा। क्या? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ये तीन टर्म यहाँ पर यूज में लेते हैं। एनर्जी लेवल, कभी कभी स्टेशनरी स्टेट जैसा हो कि उसने वर्ड यूज में लिया था, वही वर्ड यहाँ पे यूज में ले लेते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रहते हुए रिवॉल्व करता है बच्चों। तो यहाँ पर पहले पोस्टुलेट्स थी। यहाँ पर जब ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सर्कुलर पाथ पे जब ये रिवॉल्व करेगा तो ऐसे में बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों, वो दोनों फोर्स है एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है। तो मैं सेकंड पॉइंट यहां पर लिखूंगा,
नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ, या मैं कह सकता हूं द अट्रैक्शन फोर्स between nucleus and electron. This is called a centripetal force. Is balanced by centrifugal force due to motion on circular path पर जो मोमेंट कर रहा है उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। देख बच्चों किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मूव करता है, तो बच्चों यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं इलेक्ट्रॉन ये है, तो ऐसे सिचुएशन में ये मूव करेगा। किस तरह से मूव करेगा बच्चों, यहां पर इस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस समय मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन साथ ही साथ नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये लीनियर मूव नहीं कर रहा, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वजह से यहां पर एक जो फोर्स लगता है वो फोर्स से बाहर की तरफ लगता है। एंड साथ ही साथ में मैं कहूंगा यहां पर एक एक्सेलरेशन हमेशा जनरेटेड रहता है जो कि सर्कुलर पाथ पर रहने की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर पाथ पर जब ये घूमेगा तो उस समय एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल क्या होगा बच्चों, v²/r। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर r है तो ऐसे में हमेशा एक एक्सेलरेशन बाहर की तरफ इसमें लगेगा। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये पार्टिकल हमेशा इस पर या इलेक्ट्रॉन पर हमेशा फोर्स लगाएगा, तो क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों ये एक्सेलरेशन लगा तो इसी की वजह से यहाँ पर बाद में तक एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों mv²/r। क्यों, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगेगा वो इसके एक्सेलरेशन की वजह से लगेगा। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, और उसी की वजह से बाहर की तरफ जो है यहाँ पर एक फोर्स की वैल्यू लगी। यहाँ पर न्यूक्लियस में चार्ज है बच्चों, क्या Ze चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आपने देखा दोनों के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसी इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे अंदर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, मैं इसको कहूंगा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल Cp कर सकता हूँ, और इसको फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल Cf कर सकता हूँ। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं रखूंगा बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा तो क्या होगा mv, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से लगेगा, इसकी वैल्यू होगी k Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। एंड आपको पता है Q1 की वैल्यू क्या है, Z ही है, और Q2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज के इक्वल है, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा K ZE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, E डिवाइड बाय आपका r²। तो फोर्स ऑफ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, Cp इज इक्वल टू kZe² डिवाइड बाय r²। यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं, और आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मैं यहाँ पर पुट करूंगा बच्चों, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल Cf, इसकी वैल्यू होगी mv²/r। आपने देखा ये सेकेंड इक्वेशन, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके मोशन की वजह से, मोमेंट की वजह से
जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और अंदर की तरफ लगने की वजह से बच्चों यहाँ पर अंदर की तरफ लगने की वजह से ये जो है अंदर की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, लेकिन मूवमेंट की वजह से बाहर की तरफ लगेगा। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ उसकी वजह से फोर्स लगेगा mv²r, और अट्रैक्शन की वजह से यानी अपोजिट चार्ज की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो F/c होगा। दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से फिक्स है, और साथ ही साथ में ना तो एनर्जी रिलीज कर रहा ना ही एनर्जी गेन कर रहा, इसकी एनर्जी फिक्स है। तो ऐसे में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपस में बराबर होगी। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। इसके इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की वजह से जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ये वाला होगा, और मोमेंट की वजह से जो फोर्स लगता है तो वो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। और मोमेंट सर्कुलर पाथ में मोमेंट जब होगा तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है a=v²r, और फोर्स लगेगा mv²r। ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे के सेम होगी। तो रखते हैं बच्चों, ये पॉइंट आपको मिल गया। इन स्टेशनरी स्टेट बच्चों स्टेशनरी स्टेट में हमेशा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, ये अंदर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये वैल्यू होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू kZe² डिवाइड बाय r, आपका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा mv² डिवाइड बाय r। r से r की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों। हम ऐसा कर सकते हैं kZe² इक्वल टू mv²r। यहाँ पर एक फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं बच्चों। सेकंड पोस्टुलेट्स है, उसे एक रिजल्ट मिला kZe² इक्वल टू mv²r, या उनका इनिशियल स्टेज देखते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। मैं इसको इस तरह से भी समझा सकता हूं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये तो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपका लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बैलेंस हो जाते हैं एक दूसरे में से। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है बैलेंस स्टेट में रहता है, और जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, और साथ ही साथ में ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट्स थी ना। थर्ड पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सर्कुलर स्टेट इज h/2π। लेकिन बच्चों यहां पर भी मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करना चाहता है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल में हो, होल नंबर मल्टीपल में हो, यानी h/2π का होल नंबर मल्टीपल में हो। उन्हीं स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, डेसिमल में नहीं हो सकती। तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स revolve in those stationary state which angular momentum is integral multiple of h/2π। और मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय रेडियस
ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर हमेशा जो है एंगुलर मोमेंटम रेडियस एंड मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इज इक्वल टू क्या होगा, जे इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम होता है बच्चों, और एंगुलर है, सर्कुलर पाथ पर जब रिवॉल्व करता है तो ऐसे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम होता है एम मल्टीप्लाई बाय वी, और एंगुलर मोमेंटम के लिए आर दिया जाएगा। जो इसकी वैल्यू होगी बच्चों वो किसके इक्वल होगी, वो ये कहता है कि एम वी आर इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो उसने एक वैल्यू बताई यहाँ पर mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू जो है वो हो सकती है 1 2 3 4 5, या n की वैल्यू 0 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो रखते हैं, हमने देखा बच्चों n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, इस तरह से ये वैल्यू होगी। क्या यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है ना, 1/2 3/4 3/2 एंड जो है 5/4 ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। n की वैल्यू है वो कभी फ्रैक्शन में 1.2 1.5 7.3 ये कभी भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगी, और यहाँ पर जो है जो रेशियो में कभी भी नहीं होगी, केवल और केवल होल नंबर मल्टीपल में होगी, 0 1 2 3 4। इस तरह से मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं। नाउ एक चीज और समझ में आ गया यार, एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसका मतलब मिनिमम जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई होगा। तो h अपॉन 2 पाई है मिनिमम, इसका मतलब इसके मल्टीपल में बाकी जो है मोमेंटम होंगे। अदर जो स्टेशनरी स्टेट के एंगुलर मोमेंटम होंगे वो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का एंगुलर मोमेंटम के होल नंबर मल्टीपल में होंगे। तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्या बच्चों, क्वांटाइज्ड। तो मैं यहां पर रखता हूं, हाँ एंगुलर मोमेंट, इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम is quantized ये क्वांटाइज, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। हमेशा ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है ना। यूनिट की बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो यूनिट क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो जो यूनिट h की होगी वही एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यूनिट है जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी बच्चों। हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। तो क्यों, क्योंकि h की यूनिट भी क्या होती है बच्चों, जूल सेकेंड है, और यहाँ पर mvr की यूनिट भी जूल सेकेंड है। नाउ h की जो वैल्यू है आप देख सकते हो 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड, यही वैल्यू होती है बच्चों। तो इसी से हमने उसकी यूनिट फाइंड आउट की। नाउ ये सेकेंड इक्वेशन है, कहां से मिली हमें, थर्ड पोस्टुलेट से मिली, और सेकंड पोस्टुलेट से मिली थी हमें k jd स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर पर r। तो ये काम में लेंगे बच्चों, कैलकुलेशन में काम में लेंगे, यानी वेलोसिटी कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन में इनकी वैल्यू इन्हीं से कैलकुलेट करेंगे। मतलब फर्स्ट सेकंड एंड आगे जो इक्वेशन बनने वाले उन्हीं से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट के अंदर एनर्जी फिक्स रहती है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है स्टेशनरी स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट है उसमें आता है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी गेन करता है या रिलीज करता है, क्योंकि हर एनर्जी स्टेट है या स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों,
यहां पर फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ, या मैं ऐसे कहूंगा, when electron jump from one orbit to another orbit, then energy released or gained by electron is integral multiple of h nu, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, h nu के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। मतलब इस तरह से मैं कर सकता हूं। यहां पर देखिए इनिशियल जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी E1 है, एंड अपर जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी E2 है। तो मैं कहूंगा E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, h nu। ये हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है बच्चों, एक फोटोन की एनर्जी h nu होगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम अगले लेक्चर में वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे एंड एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।